3 नवंबर 2021 को सिंध के इलाके थट्टा में एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर नाजिम जोकियों ने अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो रिपोर्ट बनाई, जो बाद में इंटरनेशनल न्यूज़ का हिस्सा भी बनी। उस वीडियो रिपोर्ट में नाजिम जोकियों ने उस वक्त के सिटिंग एमएनए और एमपीए को सिंध में मौजूद एंडेंजर्ड स्पीशी हुबारा बस्टर्ड की इलीगल हंटिंग करते हुए दिखाया था। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या यही वीडियो रिपोर्ट मोबाइल के बगैर पॉसिबल होती? मेरा नाम आयशा है और आज के कोर्स में हम सीखेंगे कि मोबाइल जर्नलिज्म है क्या, इसके आजकल के ज़माने में क्या फ़वाइद हैं और ऐसे कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके आप भी एक मोबाइल जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जब हम मोबाइल जर्नलिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में यही आता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के होते हुए हम एक मोबाइल के ऊपर वीडियो रिपोर्ट क्यों बनाएं? क्योंकि हमें तो यही हमेशा से बताया गया है, अच्छा इक्विपमेंट होगा, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी ही बेहतर हमारी न्यूज़ कवरेज हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने आपको नाजिम जोकियों की कवरेज की एग्जाम्पल दी, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस तरह बेतहाशा और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ इवेंट्स हैं जो कि अनकवर्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जा सकता। क्योंकि अब आप खुद सोचें, नाजिम जोकियों ने अपने फ़ोन पर जो ये वीडियो बनाई जिससे इतने बड़े इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया गया, क्या अगर यहीं पे मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई डीएसएनजी होती तो क्या इसको कवर करना पॉसिबल होता? बिल्कुल भी नहीं। एंड यहीं पे हमारा मोबाइल जर्नलिज्म को बहुत ज़रूरी समझा जाता है और आजकल के डिजिटल दौर में इसकी बहुत अहमियत है। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो फर्ज करें आज एक इवेंट हुआ है, पहले रिपोर्टर लोकेशन पे जाएगा, वहाँ पे जाके लोगों से इंटरव्यूज़ करेगा, वहाँ के माहौल को ऑब्जर्व करेगा, अपने नोट्स बनाएगा, फिर वापस अपने ऑफिस में आकर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जो उसने अपने कैमरा से पिक्चर्स ली होंगी उनको प्रिंटिंग के लिए देगा, फिर वो रिपोर्ट जो एडिटर के पास जाएगी और फिर आपको वो रिपोर्ट अगले दिन के न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगी। प्रिंट मीडिया में आप तक न्यूज़ पहुंचने के लिए पूरे एक दिन का गैप आ जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो खबर तो आपको फौरन मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो कि हर न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे फ्रीलांस सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए लेना पॉसिबल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हमारे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हों या सिटीजन जर्नलिस्ट हों या फिर फ्रीलांसर्स हों, उनके लिए मोबाइल जर्नलिस्ट जो है वो काम आता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक फ़ोन की ज़रूरत है और उसके ऊपर ही वो अपनी न्यूज़ रिपोर्ट को ना सिर्फ शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बल्कि उसको अपलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी के बायस कैमरास ले जाने की इजाज़त नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोर्ट रिपोर्टिंग की मिसाल लेते हैं तो कोर्ट में, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, अगर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस या पॉलिटिकल केस की सुनवाई हो रही है तो वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स को सिक्योरिटी के बायस कैमरास ले जाने की इजाज़त नहीं होती और ना ही डीएसएनजी जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में मेजॉरिटी जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, ट्विटर के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू। ऐसी सूरत हाल में मोबाइल जर्नलिज्म सबसे ज़्यादा काम आता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि बैक इन 2021 लाल मस्जिद, जो कि इस्लामाबाद की G7 के सेक्टर में मौजूद है, वहाँ पे दोबारा से हलचल हुई और वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको खारदार तारों से बंद कर दिया और उधर के जो रिलीजियस क्लैरिक हैं उनकी कुछ डिमांड्स थी। अब ये एक ऐसा वाक़या था जो कि इस्लामाबाद और उसके रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। पहले भी हमने देखा था कि 2010 में जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ तो उसने पूरे पाकिस्तान को किस तरीके से हिला के रख दिया था। ऐसी सूरत हाल में TCM ने ये किया कि उसने अपनी टीम को उस मस्जिद के अंदर भेजा, लेकिन उन लोगों ने सारे इंटरव्यूज़ जो थे वो अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किए और ईयरफोन्स के थ्रू ऑडियो को रिकॉर्ड किया, और ये सब कुछ मोबाइल जर्नलिज्म के थ्रू पॉसिबल हुआ।